तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की तरफ से हल्ला हंगामा मचने के पूरे आसार हैं। यह विपक्ष की स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है, क्योंकि इस सत्र में करीब 8 विधेयक सरकार पेश करने जा रही है। पेंच तभी फंसेगा जब हंगामा होगा। वक्फ संशोधन बिल पर क्या हुआ था यह आपने देखा ही था। वैसे भी इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा विपक्ष को यह दिखाना जरूरी है कि भैया देखो हम कितनी संजीदगी से पब्लिक के मुद्दों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष शायद फिर यह सवाल पूछें कि कितने राफेल गिरे थे बताइए। तब भी जब देश की आर्मी से लेकर दुनिया की मीडिया तक ने ऑपरेशन सिंदूर के सफलता की एक एक डिटेल दे दी। आज की एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा आखिर विपक्ष कौन से मुद्दे उठाकर हंगामा कर सकता है, इसके पीछे कौन से नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश होगी उसकी, और इस बार पीएम मोदी की लिस्ट में कौन कौन से बड़े विधेयक हैं जिसे पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। उन्होंने कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे थे इस युद्ध में। तो हमारा सवाल सीधा है, अभी 2 दिन में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम करती है। एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर हैं। कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। सावन बरसे न बरसे, संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों की बरसात में कोई कमी नहीं रहने वाली। सोमवार से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र के अच्छे खासे गर्म रहने के आसार दिखने शुरू हो चुके। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र को लेकर विपक्ष अपनी तैयारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ टीम मोदी ने भी अपनी तैयारी पूरी की है विपक्ष के पैतरे को काउंटर करने के लिए। तो सवाल यही घूम रहे हैं आजकल कि कैसा होगा संसद का मॉनसून सत्र। हंगामेदार, टकराव से भरा, आक्रामक या फिर चर्चाओं। मोदी सरकार को मिली एडवांटेज से बढ़ी हुई है। हालांकि जमीन पर उसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई समानांतर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन संसद में एक बार फिर उन सवालों के जवाब मांगे जा सकते हैं जो कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अनुत्तरित रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस राफेल के गिराए जाने पर सवाल पूछती रही है। पहलगाम आतंकी हमले में हुई सुरक्षा चूक पर भी वो सवाल उठा सकती है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी इंडी गठबंधन हंगामा खड़ा कर सकता है। विदेश नीति और भारत पाक संघर्ष में ट्रंप के दावे पर सवाल हो सकता है। हम चाहते हैं, हमने पहले से कहा है
पहलगाम के बारे में बात हमने मांगी थी, विशेष सत्र बुलाया, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष करेंगे। प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। तब हमने विशेष सत्र की मांग की। खरगे जी ने खत लिखा प्रधानमंत्री को, राहुल जी ने खत लिखा विपक्ष की ओर से, वो भी, उसका भी नजरअंदाज किया गया। अब जब सत्र हो रहा है, मानसून सेशन शुरू हो रहा है, तब इस पर तो 2-3 दिन की चर्चा होनी चाहिए ना। बड़े बड़े मुद्दे हैं, पहलगाम को लेकर, सिंदूर को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर, चीन की भूमिका को लेकर। विपक्ष कमर कसकर बैठा है। चर्चाओं से ज्यादा सत्र में हंगामों के आसार दिख रहे हैं। अगर हंगामा हुआ तो फिर पहले से तय काम कैसे होंगे, बड़े फैसले कैसे लिए जाएंगे, ये सवाल पीछे छूटता है। क्योंकि इस बार मॉनसून सत्र में मोदी सरकार की तरफ से 8 विधेयक पेश करने की योजना है। इसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल, IIM संशोधन बिल, मणिपुर GST संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल, जन विश्वास संशोधन बिल और माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल शामिल है। सवाल तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, उसको लेके सारे हिंदुस्तानियों के मन में सवाल है। और ये भारत का अपमान है कि वो बार बार ये कह रहा है कि ट्रेड डील के नाम पे उसने सीज फायर कराया। तो भारत की सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, सदन में आके प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। ये मामला उठाऊंगा। 5 जेट गिराए जाने की बात भी वो कह रहा है, जो कि उसका काम नहीं है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले जिस तरह एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के लिए जब वो मानसून सत्र में सदन में उतरेगा, हद तो ये है कि इंडियन आर्मी से लेकर को भारत का सरेंडर बताता रहा है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? विपक्ष न हुआ, बेसब्र जमाना हो गया। संसद से लेकर सड़क तक बस एक ही फसाना हो गया कि हर हाल में मोदी को घेरा जाए। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, बंगाल में अगले साल चुनाव होंगे, 2027 में यूपी का रण फिर सजेगा। तो विपक्ष के लिए मुद्दा मैदान मारने का है। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन में इंडी गठबंधन ने अपनी महाराष्ट्र हरियाणा की हार का बहाना भी खोज लिया। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आजकल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आक्रामक हैं। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में हार के करीब 7 महीने बाद एक बार फिर राहुल गांधी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। पहले सवाल ईवीएम पर उठाते थे, आजकल सवाल वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ को लेकर उठा रहे हैं। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर इंडी गठबंधन को घोर आपत्ति है। वो इसे बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग की चाल बताता फिर रहा है। पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब सवाल SIR को लेकर उठा रहे हैं। वोटरों
को लिस्ट से हटाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। तो संकेत मिल रहे हैं कि मोदी को घेरने के लिए विपक्ष के बनाए मुद्दों की कमी नहीं। चुनाव आयोग के बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मुहिम पर संदेह फैलाकर विपक्ष की कोशिश इस नैरेटिव को सेट करने की है कि मोदी और बीजेपी चुनाव टैंपरिंग करके जीतते रहे हैं। तो क्या मुमकिन है कि संसद के भीतर एसआईआर के मुद्दे पर भी बवाल की गुंजाइश खोजी जाए? क्योंकि इस मुद्दे पर सियासी तीखापन बिहार में जमीन पर खूब दिखा है। लोग गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वही वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो वो फर्जी नहीं था। बिहारी नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ चुनाव आयोग का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जो अभी बिहार में किया जा रहा है वो लोगों की सबसे बड़ी ताकत, वोट देने की ताकत को छीना जा रहा है। असलियत यह है कि जो डींगे हाकी जा रही है कि 80% वोट फॉर्म आ गए, उसकी असलियत ग्राउंड रिपोर्ट से खुल रही है। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए संसद का मॉनसून सत्र एक और मौका है ये साबित करने का कि देश की जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वो सबसे ज्यादा मैच्योर और प्रैग्मेटिक है। पर क्या राफेल के गिरने के सवाल, नरेंद्र सरेंडर वाले जुमलों या फिर वोटर लिस्ट पर संदेह उठाने के अलावा कोई मजबूत मुद्दा राहुल गांधी के पास है? ये सवाल बड़ा है क्योंकि यही राजनीति के उनके अध्याय में महत्वपूर्ण भी है। हालांकि कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले राहुल गांधी बिहार और असम से नेट प्रैक्टिस करके लौटे हैं। असम में तो राहुल गांधी वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जाने की भविष्यवाणी तक करके आए हैं। इधर उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला भी कहे अनकहे संसद की चारदीवारी में गूंजेगा? क्योंकि शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा का खुलकर बचाव करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो अपने बहनोई और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के मामले को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। उन्होंने अपने जीजा की अमानत पर, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा शब्द प्रयोग किया है, माई ब्रदर इन लॉ। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो गया कि यह विषय पारिवारिक है, यह राजनीतिक नहीं है। यानी अपने जीजा की अमानत को, भ्रष्टाचार से बनाई हुई अमानत को बचाने के लिए वो साले जी जो जमानत पे हैं आज आकर खड़े हो गए। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये चार्जशीट कर रहे हैं। ये कोर्ट में मामला है, इसका जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन जो भी प्रियंका गांधी जी को या उनके परिवार को जानता है वो ये जरूर जानता होगा
कि वो इन गीदड़ भभकियों से, धमकियों से, इस राजनीतिक षड्यंत्र से डरने वाली नहीं है। वो लगातार आपकी विफलताओं के लिए आपको जवाबदेह बनाती रही हैं और आगे भी बनाती रहेंगी। लेकिन मोदी सरकार जिस प्रतिशोध की राजनीति से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है, वो अब सर्वविदित है और पूरी दुनिया के सामने है। अब सवाल ये है कि क्या हंगामा इस मुद्दे पर भी बरप सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई हो रही है, और चूंकि मामला गांधी नेहरू परिवार से है तो कांग्रेसी इस पर चुप बैठने वाले तो नहीं। वैसे जिस तरह के तेवर और खुरपेंच नजर आ रहे हैं, वो इशारा तो यही कर रहे हैं कि सकारात्मक चर्चाओं से इतर मॉनसून सत्र में हंगामे की बरसात के दिन ज्यादा होंगे। पिछले सत्र में विपक्ष ने एपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की डुप्लीकेशन पर चर्चा की मांग की थी, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा से इनकार कर दिया गया था। लिहाजा विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में 21 घंटे से ज्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन बाद में ओवरटाइम से इसकी भरपाई की गई। पिछला बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक चला और इस बीच 13 फरवरी 2025 से 10 मार्च 2025 तक ये स्थगित भी रहा। पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुई। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों में 17 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुई। देखिए, संसद में विपक्ष मुखर होना चाहिए, उसे सरकार के सामने सवाल जरूर पूछने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि बहस या चर्चाओं के जरिए रणनीति तैयार करके हंगामा खड़ा करना जो है उसका प्रयास ना, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं, संसद का बस वक्त बर्बाद होता है और आम जनता के लिए होने वाले कामों पर असर पड़ता है। रही बात स्पेसिफिक मुद्दों पर चर्चा की, मोदी चर्चा या बहस से पीछे कभी नहीं हटी, बशर्ते वो प्रासंगिक हो। इस बार कांग्रेस की रणनीति यह है कि पूरे विपक्ष को एकजुट करके सरकार को घेरा जाए, खासकर उन मुद्दों पर जिन पर कांग्रेस मोदी सरकार से जवाब मांगती रही है। इनमें ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति का मुद्दा भी शामिल है, जिस पर कांग्रेस मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। राहुल गांधी पर तो बीजेपी आरोप लगाती है कि ऑपरेशन सिंदूर पर वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब एक नहीं कई मंच से खुद सेना दे चुकी है। बीजेपी यहां तक कहती है कि राहुल गांधी के सवाल पाकिस्तान में सुर्खियां बन जाते हैं और वहां के हुक्मरानों को भारत को काउंटर करने का मौका देते हैं। कांग्रेस और उसके नेता के लिए दिक्कत यह है कि क्या वो इंडिया गठबंधन को एक रख पाएंगे। महाराष्ट्र में मराठी वाली लाइन को लेकर और उत्तर भारतीयों पर हमले करवाकर उद्धव गुट ने कांग्रेस के लिए मुसीबत ही खड़ी की। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो क्या इसका असर संसद में विपक्ष की आवाज पर पड़ेगा? इधर केरल में आरएसएस और सीपीआई-एम को एक विचारधारा वाली बताकर राहुल गांधी ने लेफ्ट से भी पंगा ले लिया। सीपीआई-एम के महासचिव एम.ए. बेबी ने तो यहां तक कह दिया कि इस टिप्पणी से ऐसा लगता है कि उन्हें केरल और भारत की राजनीतिक वास्तविकताओं की समझ की कमी है। विपक्ष एकाकी खींचतान से इतर पीएम मोदी अपने राजनीतिक लाइन पर एक्टिव है। शनिवार को बंगाल में पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि सदन से चुनावी मैदान तक वो विपक्ष के हर बार का जवाब देने को तैयार हैं। इस बार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी नेताओं के विरोध पर पीएम मोदी ने सीधा प्रहार किया, वो भी सवालों के साथ। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। बात सिर्फ बिहार या बंगाल की नहीं है। आने वाले समय में चुनाव आयोग अपने इसी फॉर्मेट पर बाकी राज्यों के वोटर लिस्ट को दुरुस्त करेगा। जाहिर है अगर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन तरीके से नहीं होगा तो बोगस वोटिंग या फर्जी वोटिंग की आशंका बनी रहेगी।
तो एक तरफ चुनाव आयोग इसे दुरुस्त करना चाहता है, लेकिन विपक्ष हंगामा खेज है। इसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वामपंथी पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस तक इस पर सवाल उठा रही हैं। तो क्या मॉनसून सत्र में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर हंगामा तेज होगा? बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका जुर्म, आपका